आ बे सी डे। अरे नहीं, हम किसी बे वो नहीं बोल रहे हैं, हम जर्मन बोल रहे हैं। तुमका सबका समझ में ना ही कहा कि तुम लोग कहाँ जानो हैं गंवार। जो लोग जर्मन के होते हैं, कोर्स के होते हैं, उनको ही पता चलता है जर्मन क्या होती है ना। आई लव जर्मन। चूँकि इनको जाना था इसलिए मैंने वो कोर्स किया था है। और आज मैं रायता लेकर आई हूँ झूठ की दीवानी। ऑफ कोर्स कुनबा वासियों के ऊपर बात होगी परेतिन बग्गा बग्गी इन सब पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले आज लाइमलाइट लेके जाएंगी वन ओनली हमारी झुठियंका। झुठियंका के पास कंटेंट देखो। पापा का कुर्ता, मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 और ये ड्रेस है। ड्रेस अभी बता रहे हैं तुमका दीदी, तनिक से रुको तो सही। ऐसी ड्रेस पहनने पे दीदी बवाला हो सकता है। तुम्हारी माँ को पसंद नहीं है ऐसी ड्रेसेस पहनना। अच्छा मैं तो भूल गई, बेटी तो पहन ही सकती है ऐसी ड्रेस, बस बहुरिया नहीं पहन सकती है। क्यों? बेटी चाहे इतनी बड़ी ड्रेस पहन ले, वो क्यूट लगेगी, ब्यूटीफुल लगेगी है, नोनी बच्ची लगेगी। लेकिन अगर बहुरिया ने पहना तब समस्या हो जाएगी। बहुरिया के पैर दिखेंगे, बहुरिया का हाथ दिखेगा, है ना। डबल स्टैंडर्ड के ऐसे गंदे सोच वाले लोग आपको समाज में बहुत जगह मिल जाएंगे। इवन मुझे लगता है हर घर में बेटी करे तो अच्छा लगता है, पर बहुरिया करे तो भैया खट्टा लगता है एकदम से। मिर्ची उह मिर्चे, हाय हाय मिर्चे। खैर कोनो बात नहीं, हमको कुछ वार्तालाप करनी है तो हम चले आए। हमने कहा चलो तनिक से वार्तालाप कर ही लेते हैं बिना कोनो देरी के। दिल भर आया मेरा दीदी के टाइटल आज थोड़ा सा बड़ा है ना, क्योंकि कभी कभी दीदी इतने छोटे छोटे टाइटल लिखती हैं, उसके हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो आज दीदी का टाइटल दिल भर आया मेरा वाकई में बहुत बड़ा है। इससे पहले तो गांव की ज़िंदगी है ना, और इससे पहले बहुत दीदी लिखती थी, हर्ट है ना। तो ऐसे आज हम आपको परिवार के साथ, दोनों अलग अलग हैं एक नहीं है, आज हम आपके फिर दूसरा टाइटल परिवार के साथ है ना। वर्स्ट डे वर्स्ट डे, डॉक्टर के शब्द, ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे टाइटल दीदी लिखा करती है तो हम सब ने देखा है। चलो कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। तो दीदी का ये वीडियो 22 मिनट 9 सेकंड का है। मोस्टली इनके वीडियो का जो ड्यूरेशन होता है वो 20 मिनट से लेकर 30 मिनट के अंदर होता है। कभी कभी 30 40 45 मिनट भी हो जाए तो दूसरी बात है। तो आज हमारी दीदी ने वीडियो की शुरुआत करी कुर्ता पहन के, और हाँ लाल लाल लिपस्टिक लगाई थी। वो लिपस्टिक झुठियंका ने लगाई थी परेतिन की, पर बोली ये लिपस्टिक मुझे अच्छी नहीं लग रही। लेकिन दीदी ना सुनना चाहती थी कि आप पे ज़्यादा अच्छी लग रही, चूँकि आपकी स्किन एकदम दूध जैसी गोरी है। कहाँ परेतिन, तुमसे तो बहुत ज़्यादा वो डार्क है, तुम एकदम दूध जैसी छलकता हुआ ग्लास हो। तमाम लोगों ने लिखा भी कि आपके ऊपर ये लिपस्टिक अच्छी लग रही। दिद्दू ऐसे मत बोलो कि अच्छी नहीं लग रही, बहुत अच्छी लग रही है आपके ऊपर ये लिपस्टिक। आए हाय, ये चाटुकारिता करने वाले लोग, मतलब इनकी चाटुकारिता तो बंद होने का नाम ही नहीं लेते। चाट के इतनी चाटुकारिता कर डालते हैं कि क्या ही बताएं। खैर चलो कोई बात नहीं, हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, हम दूसरा मुद्दे पे आएंगे। तो कुर्ता पहनी थी मम्मी, अपने यादों के संदूक से निकाली थी एक बंदूक नहीं, पापा जी का कुर्ता। और झुठियों को पापा क्या इतनी पतली थी मम्मी। अरे तुम लोगों ने, चलो तुम छोटी रही होगी, पर मम्मी जी ने इतना खून पिया होगा ना लड़ के। जब बेटौनी इतना टौंटबाजी खून पीने वाली हैं तो अम्मा कितनी रही होंगी भाई, अंदाज़ा लगा सकते हो। तो पापा जी, क्योंकि झुठियंका दोनों तरफ से ऐसे कुर्ता में हाथ डाल के हिला रही थी, क्या पापा इतनी पतली थी मम्मी? अरे झुठियंका बस भी करो यार, काहे करती रहती हो इतना खिलवाड़। तो पापा के कुर्ते के बाद दीदी आती हैं एक ड्रेस लेके, जो कि परेतिन की ड्रेस है। वो कहा है कि परेतिन हो चुकी है मोटी। देखो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही हैं झुठियंका कि परेतिन के अंदर अब ये ड्रेस घुस नहीं रही और उम्मीद भी नहीं दोबारा घुसेगी, अदरवाइज रखे ना रहती। उसको पता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं आलसीन की दुकान हूँ, आलस भर भर के पड़ा है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। तो अब ऐसा कुछ हो नहीं सकता, इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं इस ड्रेस को पहन लेती हूँ अपनी
सपनों में और दे देती हूँ अपनी दीदी को, क्योंकि मेरे से अब ये नहीं घुस पाएगा। ये सब इतना ठूसती हैं ऑफ कैमरा, भले बिना तेल का खाना बतावें, सॉरी ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा ऐसा कुछ नहीं है। ओमा ऊँचा ऊँचा ये सब ठूसती ना हुए, यहाँ ज़रूर आएंगी, डाइट पाइट बनेंगी। फिर उसके बाद दीदी अपने एक कार्ड को, मम्मी मम्मी वो कार्ड देना। जब ड्रेस दिखाए रही थी तो मम्मी बगल में थी, तब मम्मी जी ने एको बार नहीं कहा कि हाँ ये ड्रेस तो नहीं पहनेगी गांव में। नहीं नहीं, मैं कल पहनूंगी गांव में ये ड्रेस। हाँ पहनोगी, काहे नहीं, गांव की हीरोइनी तो तुम ही लोग हो। हैं भाई, जानते हैं हम तुम्हारी कितनी बड़ी हीरोइनी गिरी है। कौनो बात नहीं, चलो चलता रहता है इनका, ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा। दीदी को हम ऐसे प्यार देते रहेंगे, टरू वालों हमको देते रहेंगे, है ना। आजकल तो टरू वाले एकदम आए कि हमको प्यार मोहब्बत भर भर के दे ही जाते हैं। खैर चलो कोई बात नहीं, मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि उस कार्ड में दीदी ने कहा मेरी एज तब थी 29 और पापा का नाम लिखा है मिस्टर इंडिया मतलब भारत, और मम्मी का नाम लिखा है, मम्मी जी का जो नाम है वो लिखा है, हैं। कोई बात नहीं, कोई इमोशनल नहीं होगा, कोई नहीं रोएगा। यादें हैं, अब यादें हैं तो मैं शेयर करूँगी ना। तो दीदी अगर इमोशनल नहीं होना था, रोना धोना नहीं मचाना था, तो दिल भराया क्यों टाइटल आपने डाला। बोलो बोलो, मुँह खोलो ना स्पीटी। एक तरफ रोना भी नहीं और दूसरी तरफ टाइटल ऐसा रखी है कि साफ साफ पता चल रहा है कि तुम लोगों को रुलाना चाह रहे हो। वैसे दोस्तों, भाई का और परेतिन का वीडियो आ नहीं रहा, इसका फ़ायदा इसको मिल रहा है, झूठ की दीवानी को। कल 17,000 लोगों ने देख लिया और आज अभी मान के चलो 5 घंटे हुए, 5.7 थाउजेंड लोगों ने बहन तक देख लिया है। तो भाई अभी और देखने वाले हैं, क्योंकि वन ओनली इकलौता वीडियो आया है जो इन्हीं का आया है, बाकी किसी और का वीडियो आया नहीं है। वैसे दोस्तों, आज हमने ना एक नई गिनती भी सुनी है, सीखी है, 65.5। कैसा लगा है। मेरे जो नंबर आए थे वो आए थे 65.5 जर्मन क्लास में। ये उन दिनों की बात है जब मैं कभी जर्मन जाना चाहती थी, तो कभी कनाडा, तो कभी मैं दुबई, तो कभी मैं मतलब कहीं भी फॉरेन कंट्री में मैं जाना चाहती थी। लेकिन मेरे पति का प्यार जो मुझसे बहुत असीम है, उसने कहा कि ना तुमको ये सब बाद में बुलाएंगे, तुम्हारा वीज़ा बाद में लगेगा, हम ना नहीं जाएंगे। वैसे 1 महीना ज़्यादा होने वाला है। नोना जिज्जा हमारे इतने दिन अकेले हैं, वैसे जर्मनी में अकेले रख सकते थे, हैं, नौकरी का सवाल था। लेकिन आज तक दोस्तों हमको भरोसा नहीं हुआ कि जर्मनी में जिज्जा की नौकरी मिली थी, और अगर लगी भी थी तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जिज्जा जी हमको कागज़ दिखाई दीजिए, ऐसे जैसे आज आपकी बहुरिया कर रहे दैयर दैया कहाँ निकल रहा है भाई साहब, बीबी हूँ मैं। नोना जीजा की बहुरिया थोड़े, बीबी। अपनी बीबी से कहिए कि ऐसे डेट तारीख वाला तुम्हारा जो अपॉइंटमेंट लेटर है जर्मनी वाला, वो हमको दिखाई दिए, खास की तनिक से हम भी देखना चाहते हैं। दिखाएगी ना जिज्जी। मतलब भाई ब्लॉगिंग अजीब की है इनकी, ये देखो। मतलब अगर हम लोग अपना कपड़ा लत्ता तह करके रख रहे हैं तो का ब्लॉग बना दें। चलो भैया कपड़ा तह कर लेते हैं। फिर ये भी बता देंगे कौन सा पुराना है कौन सा नया है, कौन कब ले जाना है कौन कब नहीं ले जाना है, कब कब हम लेके आए थे, यहीं रखा था तो यहाँ रखा रहेगा कि ले जाएंगे। और ये जैकेट अब तो काम नहीं आएगी, शिमला में काम भी आ सकती है। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि मैं बैग पैक कर रही हूँ तो मैं जाने वाली हूँ, तो बिल्कुल गलतफहमी का शिकार मत हो, क्योंकि मैं जाने वाली नहीं हूँ, अभी तो मैं इधर रुकने वाली हूँ। हाँ, जब तक लोन पास नहीं होगा तब तक कहाँ जाएंगी, क्योंकि वो जो घर है वो अब दीदी लेंगी, फिर गृह प्रवेश होगा, पूजा वूजा होगी। वैसे जो मेन गेस्ट हैं वो कौन होंगे भाई, दीदी के पैसे का है तो दीदी ही वहाँ पे नारियल फोड़ेगी। तुम्हें लगता है कि कोई और से नारियल फोड़वाएगी? नोना जीजा की अम्मा से नहीं, नोना जीजा से नहीं, क्योंकि पैसा तो देखो दीदी का ही लगेगा, है ना। तो भाई ये है कि ना दीदी को ही अधिकार प्राप्त होगा, मम्मी जी से ऑन कैमरा करवा सकती है ना, क्योंकि मम्मी का त्याग बलिदान उसने काफ़ी बार गिनाया है। तो परेतिन जिज्जी के किचन के बर्तन भी दीदी ने साफ़ किए और अपनी जर्मन क्लासेस को भी याद किया। लिपस्टिक के बारे में बताया कि भाई मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। परेतिन करी कैसी लग रही है तूने, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। हाँ, ये लिपस्टिक तो सिर्फ परेतिन के ऊपर ही अच्छी लगती है, और उनके टरू वालों ने तो लिपस्टिक का नाम ही रख दिया है, ना 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 ना, रूबीगू नहीं, परेतिन वाली लिपस्टिक का नाम रखा है। तो ये सारा चीज़ उसने बताया अच्छे से
कि ऐसा 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 ऐसा। अब भाई देखो इनके पास कब होता है पैसा। वैसे दीदी ना नोना जीजा को याद कर रही थी, मतलब वैसे नहीं कर रही थी, ये कह रही थी कितना दिन हो गया है हमको पटना से आए हैं, ऐसे लग रहा है ज़्यादा कुछ तो याद नहीं आती है, पर प्लांट्स की याद आती है, नोना की नहीं आती है। चल झूठी, मतलब कमाल करती है, धोती फाड़ के रुमाल करती हो। हमरे नोना जीजा जी की तुमको यादें नहीं आती है, ऐसी कैसे बात कर देती हो। पापा का कुर्ता हो या दादी का शॉल हो, झुठियंका उसका कंटेंट न बनाओ, ऐसा हो नहीं सकता। कुर्ता पहन के बोल रही थी कि ये कुर्ता पहन के काफ़ी अच्छा लग रहा है। मम्मी को इमोशनल करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, और ये जताने का कि देखो मम्मी मुझे कितना ज़्यादा वैल्यू है तुम्हारे सबकी। तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा झुठियंका करती है। ये कुर्ता पहन के मैं काफ़ी इमोशनल हो जा रही हूँ। आई होप वो जहाँ भी होंगे देख रहे होंगे और गुरिया रहे होंगे कि नाच पीटियाँ ये मेरी औलादें मेरा नाम खराब कर रही हैं। सबसे छोटी वाली भंडारा ढूंढा करती, खाना तक के लिए लाले पड़े हैं। मेरी बहुरिया प्रेगनेंसी में एक दाने दाने के लिए मोहताज हो रही है। वैसे दोस्तों कहीं घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया? बग्गा बग्गी के वीडियो ना आने की वजह क्या हो गया? या फिर छोटी दीदी कहीं एकदम पगला गए हो, बग्गी के बाहर नचौवल कर ले सोए। काश कि दोनों का वीडियो ना आना एकदम हजमा ही नहीं हो रहा, हजमोला खा के। बग्गा बग्गी होप करते हैं सब सही हो। अब देखो अगर इनसे सबसे उम्मीद करो कि अगर भाई बहन का वीडियो नहीं आया तो बता देंगे, तो नहीं जी, ये सब पर्सनल ब्लॉगर बन जाते हैं, एक दूसरे के बारे में वार्तालाप नहीं करते हैं, कहते हैं कि हम काहे बताएं। हम बिल्कुल नहीं बताएंगे इनके बारे में, अपने बारे में, फलाने के बारे में, धमकाने के बारे में, तो ये बिल्कुल नहीं बताएंगे, वैसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन दीदी ने इतना ज़्यादा रायता फैला दिया था कि उसको संभालने के लिए झुट्टी को आना पड़ा। अरे वही छुट्टी, छोटी छोटी झुट्टी नहीं छोटी। तो आई, तू ये ले ले, तू मेरा टॉप ले रही है, तू ये ले ले, इधर रख ले, उधर रख ले, तुझे ये चाहिए, ये मेरा है। भाई साहब ये सब बातें ऑफ कैमरा नहीं हो सकती थी? अच्छा दर्शकों को दिखाना है बहनों बहनों का बॉन्ड हैं। वाह जी वाह। तो दीदी के कपड़ा जो धुलने धुलाने वाले थे वो भी दीदी ने इधर उधर रख दिए। ऑफकोर्स छोटी धोएगी, और लड़कियों का कोई घर नहीं होता। जब मेरी गाड़ी थी तो मेरा उसी में कपड़ा लत्ता रहता था, और अभी मेरी गाड़ी है नहीं तो बग्गा की गाड़ी में रख लो। बग्गा के पास तो दो दो गाड़ी हो गई हैं। क्या हो गया है दोस्तों, रातों रात बग्गा को बटाला तो नहीं अपनी बीवी को लेकर भागना पड़ा। कुछ तो है भाई जो ये नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं। कहा कि बग्गा का इतनी देर तक वीडियो ना आना बहुत कुछ बोल जाता है। तो सारा कपड़ा लत्ता रख कर भाई दीदी कहती हैं परितिन गई अपने कमरे में। अब देखो गेस्ट रूम कहने को उसका नाम है झुठियंका का कमरा। कल या परसों जब वीडियो आया था तो परितिन कहती थी पता नहीं क्यों मैं इस गेस्ट रूम को कहती हूँ कि ये झुठियंका का कमरा है। ऑफकोर्स झुठियंका का ही कमरा है, और किसी का कमरा नहीं है ना। झुठियंका ही इसमें सर्वे सर्वा रहती हैं, और या तो नोना जादू टोना तो तुम ही लोगों का कमरा है, ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है। इतना सब कुछ होने के बाद फिर हमारी दीदी आती हैं अपने बेड के पास और शुरू करती हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जी हाँ, हमारी दीदी छोटी छोटी मगर मोटी बातें ना करें तो फिर भैया हल कुछ नहीं है, करेंगी ज़रूर से ज़रूर। वो सारी बातें होने के बाद इमोशनल बातें, याद करने वाली बातें, इसको याद करने वाली, उसको याद करने वाली, सुनाने वाली, मतलब यार 2 जगह के फुटेज से पूरा 22 मिनट का वीडियो बन गया है। एक जगह वो कपड़ा लत्ता खोल के बैठी थी दोनों बहनी, और वही के बाद किचन में झुठियंका ने बर्तन धोए, झुठियंका ने गैस साफ करी, झाड़ू पोछा परितिन ने करी झाड़ू पोछा परितिन ने करी। वैसे हफ्ते में एक आध बार इनके यहाँ झाड़ू पोछा होता है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि डेली डेली परितिन जिज्जी के हिस्से झाड़ू पोछा आता है नहीं। हमारी दीदी करती है हफ्ते में एक बार, बाकी टाइम नहीं। फिर हम उनकी केयर करते, वो हमारी केयर करते, हम उनको सोचते हैं काहे काम कराएं, हम कर लें। मतलब इतनी बकवास बातें, इतनी नॉनसेंस बातें, है ना। यही दीदी के वीडियो का सार था। और मैं करंट वीडियो बनाती हूँ, मैं पुरानी वीडियो लेके नहीं आती हूँ। अरे चल झूठी, हम सब ने इतिहास देख रखा है, और इतिहास में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे अरे लाइट ही चली गई भैया, गर्मी से हो रहा है बुरा हाल। का ही बताएं भाई साहब, लखनऊ में मतलब पारा बढ़ते चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि 2 दिन जो उत्तराखंड के बीते हैं वह बहुत औसम थे। वहाँ धूप में भी ठंडी नहीं लगती थी, हाँ, लेकिन स्किन थोड़ा सा टैन हो गई है, लेकिन हाँ वहाँ पे ठंडी नहीं थी। ओ सी काओ हम बोल रहे हैं, ठंडी नहीं थी, गर्मी नहीं थी।
कहीं ना कहा चाहिए, कहते कहाँ है नास बेटा, हमारा मुंह से निकलता कुछ है, होता कुछ है, बोलते कुछ है। माफ़ी दे दो भाई साहब, हमसे कभी कभार गलती हो जाती है। उम्मीद यही करते हैं कि कुनबावासी बग्गी को जीने दें, हालांकि बग्गी को समझ में तो आता नहीं है। कहीं मम्मी के साथ ज़्यादा बॉन्ड वॉन्ड बना रही हूँ और मम्मी गुस्सा गई हूँ और मम्मी ने लगा दिया 2-4 कहा है भाई पता नहीं। क्योंकि विगत दिनों में बॉन्ड बनाने वाला ही वीडियो देखा था जिसमें दीदी उदी की भी फ़ोटो लगाई गई थी। सास बहू की बॉन्डिंग अब पहले जैसी क्यों नहीं रही, टाइम चेंज हो रहा है। सब कुछ दिखाया गया था, 27,000 लोगों ने देखा भी था। और उसके बाद हमारी भाभी जी मतलब बग्गी ऐसे गायब हुई हैं जैसे यार बिना बात के। एक चीज़ मान लो दोस्तों कि बग्गा पैसा कमाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ता है, तो वीडियो घर में होके ना बनाना, बेबी के साथ मी टाइम स्पेंड करना इम्पॉसिबल है। कोई ऐसी बात है ऑफ कोर्स ये नहीं बताएंगे यूट्यूब पर, अदरवाइज़ बता देते, और जो बताएंगे वो ऐसी बात बताएंगे जो बेसलेस होगी, जिसका कोई सेंस ही नहीं होगा। तो आप ये मान लो कि इनके द्वारा जो की गई बात होगी वो ऐसी ही बात होगी। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। अब बग्गा बग्गी के साथ हमको यही लग रहा है क्योंकि झुठियंका इधर है, तो जब झुठियंका इधर है तो कुछ भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा तो डर इसी चीज़ का लगता है कि झुठियंका इधर है, अब इसको इधर होना मतलब संकट का बुलावा। बाकी रिश्तों को हैंडल करना सीखो, आप में समझदारी हो, बस यही है कि मैं कमाई करती हूँ और मेरा परिवार मेरा परिवार। किसी ने बड़ी दीदी को कहा है कि बाकी रिश्तों में भी तो दिखाओ। आपकी बातों से लगता है कि फैमिली रिश्ते हैंडल नहीं करने आते हैं। माँ बहन भी यही हैं, आपके भाई भी हैं, पर आप सिर्फ एक ही 2 लोगों को प्रमुखता देती हैं। तो देखो बाकी की भी चीज़ें कौन सा ये हैंडल कर ले रही हैं। ये सारे कमेंट जानबूझ के दिद्दू ने छोड़े हैं। आप साफ़ सफाई का काम करते हो बेटी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लगातार झुठियंका को भी करती हैं और इनको भी करती हैं। आप डार्क लिपस्टिक लगाया करो, अच्छे लग रहे हो। यही तो सुनना चाहती थी कि तुम लोग बोलो डार्क लिपस्टिक लगाओ, डार्क लिपस्टिक लगाओ, बहुत सुंदर लग रही हो। तो लोगों ने दीदी को भर भर के प्यार दे दिया है। और किसी ने लिखा हेलो परी, ओह माय गॉड परी हूँ मैं, मुझे न छूना परी हूँ मैं। पड़ी हूँ मैं कहाँ, नाले किनारे? नहीं जी, अपने कुनबा वासियों के घर में अपनी भाभी का जीना हराम करने के लिए पड़ी हैं ये। मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सा धैर्य दे लो, हैं, यहाँ से चली जाओ। ये तो अपना जहाँ पे लोन तेल लेना है, लोन तेल लेती रहना, वहाँ शिफ्ट हो जाओ, बहुत हो गया। आपके फेस पर परेतिन और आपकी मम्मी के फेस पर बहुत सारी रौनक होती है। आंटी आपके पीछे, अच्छा आगे जो लिखा है दोस्तों ये जो है ना, ये ऐसे कमेंट लिखती हैं, इनके चेहरन पर इनको रौनक दिखती है और जो भौंकती हैं वो सबके चेहरों पे लानत है। अरे दैयर दैया भाई, परेतिन के फेस पे रौनक, भाई हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए अगर परेतिन के फेस पे रौनक है। हम बता रहे हैं दोस्तों, सही बता रहे हैं। इतना कुत्ता बिल्ली पाल लो, अरे ज़्यादा पालना तो हाथी वाथी पाल लो, गलतफहमी काहे पाल लो, वो भी इतना तगड़ी वाली गलतफहमी ना, नको बिल्कुल नहीं, ऐसी गलतफहमी ना ही पालो। बाकी दोस्तों आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और बग्गा बग्गी के ना आने की वजह इतनी देरी क्या हो गई, बग्गा बग्गी कहाँ बिज़ी हैं, क्या मम्मी जी ने टाइम टाइम फुस कर दिया है, या फिर कुछ और बात हो गई है, या फिर कोई नया नया रूल रेगुलेशन लागू हो गया है, या बग्गा बग्गी की कुछ तबीयत नासाज है। आप सबको क्या लगता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।